चंबा की चेयरमैन शोभनी धनोला जी, विजेंद्र खाती जी, सुंदर जी, वीर सिंह रावत जी, कुलवीर जी और हमारे मंच पर आसीन सभी नेतागण, सामने के मंच पर बैठे हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में आज इस गजा महोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए, इस पूरे गजा और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, स्कूलों से आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, जिन्होंने अनेक प्रस्तुतियां भी यहां पर प्रस्तुत की हैं, हमारे मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और हमारे लोकप्रिय कलाकार भाई प्रीतम सिंह पद्मश्री बसवाण जी भी यहां पर हैं, मुझे बताया गया है। मैं सबसे पहले तो 3 दिन तक चलने वाले प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये शानदार आगाज आज यहां प्रारंभ हो गया है। साथ ही मैं भगवान घंटाकर्ण के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान घंटाकर्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और जैसा सच में मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में आकर, और प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव शुभारंभ हो रहा है। नगर पंचायत में जरूर मुझे पहली बार कुंवर सिंह जी मुझे आने का सौभाग्य मिला है, लेकिन भगवान घंटाकर्ण की कृपा से लगातार प्रदेश में काम करने का आशीर्वाद आप सबके द्वारा मिला हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। इस क्षेत्र में मैं तीसरी बार आ रहा हूं। 2 बार मैं पहले भगवान घंटाकर्ण के साक्षात दर्शन कर चुका हूं और तीसरी बार उनके आशीर्वाद से आज आप सभी के दर्शन और सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और हम सभी जानते हैं भगवान घंटाकर्ण जी का सदियों से हमारे गांव के आसपास के क्षेत्र के रक्षक देवता के रूप में उनको हम सब पूजते आए हैं। उनकी कृपा दृष्टि से हर संकट हमसे दूर हो जाता है और वो एक अदृश्य ढाल के रूप में हमेशा हम सबकी रक्षा करते हैं। ये गजा का घंटाकर्ण मंदिर हमारे राज्य के प्रमुख पौराणिक मंदिरों में से एक है। जैसा सुबोध जी ने अभी यहाँ बताया, वहां पर चाहे धर्मशाला बननी हो, अन्य अवस्थापना के कार्य होने हो, वो सब आपके विधायक जी सच बताऊं तो मैं कई बार इनसे ईर्ष्या करता हूं कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के इतने काम नहीं कर पाता हूं जितने काम ये जो है यहां नरेंद्र नगर विधानसभा के लिए खींच के ले आते हैं। और इनको सब पता होता है कहां पर कौन से काम अटके हुए हैं। सचिवालय में हर सेक्शन ये जानते हैं, छोटे बड़े व्यक्ति के साथ इनका सब मेल मिलाप है और उसका खूब लाभ मिलता है। और मेरे पास भी जब भी आते हैं, अभी तो इन्होंने यहाँ पर कितनी 15-16 तो घोषणाएं जो है यहाँ पढ़ दी, और वहां जब आते हैं तब भी एक पूरा रजिस्टर अपने साथ लेकर आते हैं। साथ में शिव कुमार जी को, शिबू को भी साथ में लेके आते हैं। ये भी जो है जो भूल जाते हैं वो पीछे से शिबू याद दिलाता रहता है। तो अनेक काम इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। ये पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि ये भगवान का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से हरिद्वार और हिमालय के दर्शन एक साथ किए जा सकते हैं। मैंने स्वयं ऊपर मंदिर परिसर से ऊपर से जाकर देखा था सुबोध भाई के साथ पिछली बार जब मैं आया था, तो साथ हरिद्वार भी दिखाई देता है और हिमालय भी दिखाई देता है। आप सब लोगों ने भली भांति अनुभव किया होगा। घंटाकर्ण देवता को भगवान बद्री विशाल के द्वारपाल के साथ साथ इस संपूर्ण क्षेत्र के क्षेत्रपाल के रूप में भी जाना जाता है। श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर की परिक्रमा के दौरान घंटाकर्ण देवता की परिक्रमा की जाती है और
उनका आशीर्वाद लिया जाता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है इस भव्य महोत्सव के माध्यम से। सच में एक विकास की एक नई नींव आज यहां से पड़ रही है, जहां लोगों का आवागमन हो गया, एक महोत्सव यहां प्रारंभ हो गया और ये महोत्सव इस क्षेत्र की ऐतिहासिक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में, विकास को आगे बढ़ाने में एक सराहनीय प्रयास है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 यानी कि 2047 भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। जब भारत विकसित बनेगा, भारत तभी विकसित बनेगा जब उत्तराखंड विकसित बनेगा। उत्तराखंड तभी विकसित बनेगा जब हमारा ये जनपद टिहरी विकसित बनेगा। टिहरी जनपद तभी विकसित टिहरी बनेगा जब हमारा ये गजा क्षेत्र विकसित होगा, और ये गजा क्षेत्र तभी विकसित होगा जब हमारा एक एक गांव, एक एक पंचायत विकसित होगी। हम सबके सामने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है, एक टारगेट हम लोगों के लिए सेट किया है कि हमको 2047 में कैसे रूप में आना है। और ये लक्ष्य हम सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि विकसित भारत बनेगा तो केवल उनका लक्ष्य है। ये लक्ष्य 140 करोड़ भारतवासियों का है भाइयों बहनों। और जब मैं कहता हूं कि उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा, और ये हमारा विकल्प रही संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बनेगा, नंबर 1 का राज्य बनेगा, तो ये अकेले मेरा संकल्प नहीं है, ये उत्तराखंड के हमारे 1 करोड़ 25 लाख लोगों का संकल्प है। उस यात्रा का ध्वज आपने मेरे हाथ में दे रखा है, लेकिन उस ध्वज के हम सब साथी हैं, उस गंतव्य के, उस यात्रा के हम सब सह यात्री हैं। जब हम सब मिलकर एक दिशा में चलेंगे तो कोई ताकत हमको हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनने से नहीं रोक सकती है। उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। भाइयों बहनों, भारत विकसित भारत बनेगा, भारत दुनिया का नंबर 1 भारत बनेगा, भारत दुनिया का विश्व गुरु भारत बनेगा, भारत दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बनेगा। भारत आगे चलेगा, पूरी दुनिया उसके पीछे चलेगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया की तीसरी अर्थ महाव्यवस्था